हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी कट ऑफ को बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, लेकिन वो हमने रैंक के हिसाब से बताया था। कई सारे जो कमेंट है स्टूडेंट के वो फिर से पूछ रहे हैं, मतलब जैसे कि मार्क्स कितने रहेंगे, ओके, मार्क्स के हिसाब से क्या रहेगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स को जो है रैंक से, या जो पेरेंट्स होते हैं वो रैंक से उतना क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम जो है ना एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मार्क्स होंगे उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे फिर से हम बेस लेके चल रहे हैं लास्ट ईयर का थर्ड राउंड का कट ऑफ। देखिए, थर्ड राउंड का कट ऑफ इसलिए लेते हैं कि देखिए जो आगे के राउंड होते हैं, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, वो जो भी होंगे वो स्ट्रे राउंड होते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड या जो है मॉप अप राउंड, वो जो भी रहेंगे तो उसमें जो है काफी चेंजेस आ सकते हैं। मतलब क्या होता है कि भाई जो रैंक जो आएगी थर्ड के बाद राउंड वाले, जो राउंड फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड में, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वेट नहीं करते वहां तक कि भाई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसकी वजह से वो दूसरे कोर्सेस में भी चले जाते हैं, ओके, या प्राइवेट वाला कुछ ऑप्शन मिल जा रहा होगा तो वो देख लेते हैं। तो इसलिए जो है ना, हमको अगर एक सेफ टारगेट या सेफ एक स्कोर चाहिए तो उसके लिए थर्ड राउंड जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम उसी थर्ड राउंड लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे मार्क्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये जो है थर्ड राउंड, ओके, 2025 का रैंक के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ बताएंगे। तो अब इस साल ओके बस इसी के आसपास कहीं ना कहीं रैंक जाएगी, 1000-2000 का फर्क रहेगा। ये जो बिलो 50 वाले सब में 1000-2000 के आसपास के रैंक पे ही सेफ स्कोर रहेगा, ओके, आपके जो मार्क्स है वो सेफ रहेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बताया है, तो इसमें ओपन के लिए कितने मार्क्स पे मतलब कट ऑफ जा सकती है, तो ये एक्सपेक्टेड ही है, याद रखें। तो ये जो है ना लगभग 536, ओके, ओपन की कट ऑफ जो है लगभग 536 जा सकती है। इसी तरह से अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो ये एक आध मार्क का ही फर्क होता है, तो यहाँ पे आप 535 ले लीजिए, ओके। एनटीडी लास्ट टाइम देखिए हो सकता है कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें थोड़ा आगे चले गई होगी, बट थर्ड राउंड पे इसकी कट ऑफ लगभग ओके देखो ओपन से भी हाई गई थी, तो उसके हिसाब से मैं सेम एज ओपन ले लेता हूं कि ये 536 पे जो है एनटीडी की कट ऑफ जा सकती है। और अगर हम ये एसईबीसी की देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है देखो इसके पीछे चलेगी ओबीसी के, तो यहाँ 534 ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है एसईबीसी के लिए। अब अगर हम बात करें एनटीसी, तो एनटीसी की जो कट ऑफ है 56,484 पिछले साल रही है रैंक के हिसाब से। इस साल मार्क्स के हिसाब से अगर देखेंगे, देखो रैंक तो इसी के आसपास रहेगी, हार्डली 60,000 आप कंसीडर कर सकते हैं कि 60,000 के आसपास रैंक जाएगी, सेफ रैंक जो रहेगी। अब आगे के राउंड में बोल नहीं सकते हो कि फोर्थ फिफ्थ राउंड में, जैसे ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ओके। तो अगर हम सेफ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये जो 525 के आसपास, ओके, इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो जिसके 525 मार्क्स है उनको बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई एनटीसी जिसकी कैटेगरी है तो उनको एमबीबीएस जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाए। इसी तरह अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो लगभग आप ये मान के चले कि 515 या 516, ओके, ये मार्क्स पे आपको जो है ईडब्ल्यूएस की सीट मिल जाएगी, ओके, मोस्टली मिल जाएगी। चांसेस ये कि 516 मार्क्स है तो आपको जो है ना सीट मिल सकती है, ओके, ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। उसके बाद अगर वीजे कैटेगरी है तो इसमें आपको जो है लगभग ओके जैसे 84,520 लास्ट ईयर की रैंक थी, तो 90,000 के आसपास ये समझ ले कि रैंक जा सकती है। तो इसके हिसाब से आप ये मान के चले लगभग 500 या 501 जो मार्क है, 501 समझ लीजिए आप। तो 501 अगर आपका स्कोर है वीजे कैटेगरी से तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है एमबीबीएस की, ओके, बहुत ज्यादा चांसेस है। इसी तरह एनटीबी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग ओके ये जो है 473 ये मार्क्स पर जो है चांसेस बहुत ज्यादा है, ये एनटीबी के लिए कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड।
जो है गवर्नमेंट जो सीट रहेगी उसके लिए। सो जीएमसी में आपको सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे अगर आपका स्कोर जो है 473 कैटेगरी एनटीबी है। एससी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग ओके ये जो रैंक है इसी के आसपास रैंक ओके एक 5-7 हजार बहुत होगा तो फर्क आ सकता है या लगभग वही रैंक रह सकती है। तो आप ये मान के चले लगभग 452 ओके 452 ये जो है अगर एससी में एससी कैटेगरी आपकी और ये स्कोर है तो जीएमसी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी तरह एसटी की बात करेंगे तो लगभग 371 ओके 371 ये स्कोर पे एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को ओके गवर्नमेंट सीट मिल सकती है ओके बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो देखो ये जो ओपन है, ओबीसी है, एनटीडी है या एससीबीसी है या एनटीसी है, इनमें बहुत कम वेरिएशन रहा है। लास्ट ईयर का अगर थर्ड राउंड का आप जो है ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ देखेंगे तो बहुत माइनर से चेंजेस है, मतलब 1-1.5 के फर्क में सारे आ जाएंगे ओके 1-1.5 के फर्क में सारे लगभग जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन ऐसे कुछ नहीं रहेगा। ये समझ के चले कि ये जो ओपन के लिए जो रहेगा ओपन जो है प्राइवेट कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट सीट की बात कर रहे हैं तो लगभग ये जो है 505 अगर आपके 505 मार्क्स है तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको कि भी प्राइवेट कॉलेज की सीट मिल जाए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ओपन के लिए 505 जा सकता है। इसी तरह अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो ये भी 505 और एनटीडी थोड़ा सा आप ऊपर ले सकते हैं, मतलब कट ऑफ ऊपर है तो ये 504 आप मान सकते हैं, 1 आध मार्क का फर्क हो सकता है। और यहाँ पे फिर से ये 505 और ये भी 505 तो मतलब आप अगर देखें ओपन, ओबीसी, एनटीडी, एससीबीसी और एनटीसी तो लगभग 1 आध मार्क के फर्क पे ही आपको इसकी कट ऑफ मिलेगी ओके थर्ड राउंड के हिसाब से अगर देखेंगे। हाँ, 4th-5th राउंड में हो सकता थोड़ा सा चेंज आ जाए लेकिन वो चेंज रिलायबल नहीं होता है। अब अगर किसी ने वेट किया है और मतलब चांस लिया है, अगर उसको जो है ना उसके 500 से भी कम मार्क्स और उसको सीट मिल गई आखिरी कोई सीट मिल गई सपोज ओके तो वो केस में उतना नीचे मतलब हम मान नहीं सकते। ठीक है, तो रेगुलरली जो है थर्ड राउंड का तक का जो कट ऑफ है वो ज्यादा रिलायबल होता है ओके उसके बाद के जो सीट्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब चांस लिए हुए रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस ओपन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद वीजे, तो वीजे के लिए अगर हम देखेंगे तो लगभग 490 अगर आपके 490 मार्क्स है वीजे कैटेगरी है तो 490 पे आपको तक जो सेमी गवर्नमेंट सीट है वो मिलने के बहुत ज्यादा चांस है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे एनटीबी की तो एनटीबी में आपको लगभग ओके अगर 460 मार्क्स है तो आपको जो है सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस रहेंगे ओके। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग 447 ओके 447 पे आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत फर्क, एक 5-6 मार्क बहुत होगा फर्क, लगभग आ जाएगा। क्यों? तो एससी एसटी के लिए पूरी तरह से जो ट्यूशन फी मतलब माफ होती है ओके स्कॉलरशिप रहती है तो वो जो है ना अगर अच्छा कॉलेज जो है प्राइवेट मिल रहा है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 365 अगर मार्क्स है ओके एसटी स्टूडेंट है तो उसको सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये हमने एक्सपेक्टेड बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ जाएगी और सेमी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके लिए एमबीबीएस के लिए 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो यहाँ पर हमने जो है ये आपको मार्क्स के हिसाब से बताए हैं तो ध्यान दीजिए आप ये 2026 के एक्सपेक्टेड के लिए बताएं, यहाँ जो है ये रैंक 2025 के हिसाब से है तो हमने इसको बेस रखकर ये जो है कट ऑफ जो है डिस्कस की है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें ओके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।